साथियों, आप सभी को एक बार फिर से लाइट मोड का सप्रेम नमस्कार, आदर और सत्कार। तो दोस्तों, आज देखेंगे 14 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच मनी सेंटर इज गोइंग टू पंप अंडर जल जीवन मिशन इन फिनेंशियल ईयर 21। साथियों, इस साल सरकार 30,000 रुपये जल जीवन में खर्च करेगी। आपको बता दें, जल जीवन मिशन के थ्रू हर घर नल का योजना है। मीन्स जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स है भारत में, लगभग 14.8 करोड़ हाउस होल्ड्स में नल से जल पहुंचाया जाएगा और यह 2024 तक यह क्रिया पूरा कर देना है। इसके लिए हर एक राज्य सरकार को पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें सेंट्रल और स्टेट का अगर हिस्सेदारी देखें तो सेंटर का 50% है और स्टेट का 50% है, जो कि और अगर आप हिमालयन स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख ले तो वहाँ यह आंकड़ा बदल जाता है। बट आम राज्यों के लिए मीन्स 1:1 का रेशियो है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्लिक्स कैपिटल जो कि एक फिनेंशियल कंपनी है, उन्होंने यह बोला है वह अपने आप को मर्ज करना चाहती है एक प्राइवेट लेंडर के साथ। आपको बताना है उस प्राइवेट लेंडर का नाम क्या है। तो दोस्तों, यह है लक्ष्मी विलास बैंक। आपको बता दें कि जब भी कोई कंपनी अपना 5% या उससे ज़्यादा इक्विटी किसी दूसरे कंपनी को बेचना चाहती है तो उसको रेगुलेटर से बात करना होता है, या फिर जैसे कि इस केस में अपने आप को मर्ज करना चाहती है तो मर्जर एंड एक्विजिशन केस में भी जो रेगुलेटर है उस फील्ड का, जैसे इस केस में आरबीआई है तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस पिछले साल आपको बता दें कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने भी यह बोला था कि वो अपने आप को मर्ज करना चाहती है लक्ष्मी विलास बैंक के साथ, बट आरबीआई ने बहुत जांच पड़ताल के बाद स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया और इस अप्रूवल को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। उन्होंने इसको पारित नहीं होने दिया और आरबीआई कारण भी नहीं बताती है, बट वह अप्रूवल देती नहीं है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी विलास बैंक। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर पास्ड अवे। इसका जवाब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, यह भारत के बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। आपको बता दें यह एक्टर ही नहीं थे, यह एक एंटरप्रेन्योर भी थे, मीन्स उद्यमी, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। यह बात काफ़ी कम लोगों को पता है। यह काफ़ी जगह पैसे देते थे। आपको स्क्रीनशॉट आप जो भी सर्कुलेट हो रहे देख ही पा रहे होंगे, जैसे बिहार में भी इन्होंने काफ़ी पैसे दिए थे, केरला में भी करोड़ रुपए दिए थे। तो ऐसा इनका था और एंटरप्रेन्योर इसलिए थे क्योंकि इनकी एक कंपनी आपको बता दूं जिसका नाम है रियलिटिक्स। यह एक्सपोनेंशियल एनर्जी में डील करती है, मीन्स एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी में, और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी जैसे चीज़ों में इनकी कंपनी एक्ट करती है। तो और इनका इंटरेस्ट आपको बता दें काफ़ी चीज़ों में था और इनका ब्रेन काफ़ी हाई लेवल पर ऑपरेट करता था। तो हम लोग कह नहीं सकते हैं कि बेसिकली क्या रीजन था सुसाइड के पीछे, बट यह काफ़ी दुखद है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज। तो जो पोर्टल लॉन्च हुआ है सरकार के द्वारा ताकि रियल टाइम पता चल पाए कि हेल्थ केयर सप्लाईज क्या क्या है क्रिटिकलिटी केस में, तो यह है आरोग्य पथ। इससे पहले भी ऐप लॉन्च हो चुके हैं, पोर्टल लॉन्च हो चुके हैं। एक उसमें आरोग्य सेतु और आरोग्य संजीवनी। आरोग्य सेतु आपको पता ही एक ऐप है जिसके थ्रू आपके आसपास किसको कोविड हो रखा है और अन्य जानकारियाँ बताता है, और आयुष संजीवनी पोर्टल के थ्रू कोविड पे स्टडीज होते हैं, रियल टाइम स्टडीज देखे जाते हैं देश में क्या चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज सम गाइडलाइंस। उनमें से कौन सा कथन गलत है निम्न में दिए गए। दोस्तों, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड-19 के लिए और भारत में। उसी तरह रेमडेसिविर को भी उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप इनका भी यूज कर सकते हो। उसी तरह सिम्टम में एक लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट को भी ऐड कर दिया गया है। यूज ऑफ सिद्धा टू ट्रीट कोविड-19 यह गलत है, इसको इन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया है। आपको बता दें यह जो सिद्धा है, तमिलनाडु में काफ़ी लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं बट बहुत लोग रिकवर कर जा रहे हैं। उसमें से एक बड़ा कारण है सिद्धा मेडिसिन का। सिद्धा जो टेक्नोलॉजी मीन सिद्धा जो तरीका है इलाज करने का, वह काफ़ी सस्ता होता है और अच्छा होता है। बेसिकली यह तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ पे काफ़ी छोटे से ही बच्चों को दिया जाता है और हॉस्पिटल्स में हर एक को सिद्धा मेडिसिन दिया जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर भी रिसर्च करे और देखे कि इसमें आखिरकार है क्या, क्योंकि गुजरात के कंपेरेटिवली तमिलनाडु में देखें तो वहाँ भी, गुजरात में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है। बट गुजरात में लोग ज़्यादा मर रहे हैं या अन्य जगहों पे, बट तमिलनाडु में कम मर रहे हैं। बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। इन विच स्टेट डज द GMR
विल डेवलप ग्रीनफील्ड भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो GMR है जो एयरपोर्ट बनाती है और भारत के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के काफ़ी काम देखती है, इन्होंने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मीन्स ग्रीनफील्ड का मतलब शुरुआत से पूरा स्क्रैच से। तो यह इसका नाम है भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यह बन रहा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो जगह है विशाखापत्तनम, तो वहाँ पे यह बन रहा है। तो विशाखापट्टनम इसका सही आंसर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। भारत के सबसे बूढ़े क्रिकेटर जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था उनकी देहांत हो गई 100 वर्ष की आयु में। आपको बताना है उनका नाम क्या था। यह थे वसंत राय जी। आप इनका नाम याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया जाता है। आपको दोस्तों बताना है इसका थीम इस साल का क्या था। आप सोच रहे होंगे एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे आखिर क्या है। एल्बिनिज्म का मतलब एक पिगमेंट होता है मेलानिन। तो जब ये मेलानिन स्किन से, हेयर से और आई आँखों में तो अब नहीं होता है तो ये उजला हो जाता है। मीन्स स्किन भी आपको उजला उजला दिखेगा, हेयर भी और आँखें भी। तो जो इंसान होता है थोड़ा अजीब दिखता है। तो होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि यह सुपरस्टिशन है या अंधविश्वास के कारण उनको लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो यही अवेयरनेस में बताया जाता है कि चाहे इंसान की स्थिति कैसे भी हो, वह जेनेटिकली हो या किसी नेचुरल कारणों से, उनको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। कोविड-19 केस में भी देखा जाता था या पहले HIV का जब आया था उसमें भी लोगों से भेदभाव किया जाता था, बट वैसा है नहीं। तो बेसिकली इसी के लिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह क्रोकोडाइल है, इसमें भी एल्बिनिज्म हो रखा है, मेलानिन पिगमेंट की कमी, तो ये इसका पूरा शरीर उजला हो गया है। इस साल का थीम है मेड टू साइन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेपाल अल्टर्स इट्स मैप। तो जो नेपाल का सरकार है, अभी जो नया नया बना था KP ओली, उन्होंने मैप को अल्टर किया है। आपको बताना है कि किस किस एरिया को उन्होंने अपने नेपाल में दिखाया है। यह सारे एरिया उत्तराखंड के हैं। तो यह है काला पानी, लिपुलेख, लिम्पिया धौरा, और ये तीनों जो है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है। साथ ही आपको बता दें कि यह जो नेपाल है यह ऐसा क्यों कर रहा है। तो अभी KP ओली जो यहाँ के कम्युनिस्ट लीडर है, उनका सत्ता जाने वाला था, बट चाइनीज इन्वॉय ने मिल के, चाइनीज एम्बेसडर लोगों ने सारे नेपाल के मंत्रियों से बात की थी और इनकी सीट बचा दी थी। तो यह तो एक अब एहसान मीन्स एक तरह से तो यह प्रेशर में आ चुके हैं चाइना के कि इन्होंने इसको हेल्प किया है। और भी अन्य कारण है, बट भारत सरकार ने इसको मानने को तैयार नहीं। भारत सरकार ने बोला है कि कोई भी कंट्री आर्टिफिशियली इनलार्जमेंट नहीं कर सकता है अपने टेरिटरी का, और भारत सरकार ने इसको ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि यह जो मैप को अल्टर किया है यह भी लोअर हाउस में नेपाल के हुआ है, अपर हाउस में यह जाना अभी बाकी है। अगर वहाँ से पारित होगा फिर इसको देखा जाएगा। और नेपाल का यह कहना है कि भारत के साथ वो एविडेंसेस पे लड़ सकता है, ऐसा कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न पे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 14। आपको बताना है थीम क्या था। दोस्तों इस साल का थीम था सेव ब्लड सेव लाइफ। आपको बता दें 14 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके दिन जो थे कार्ल लैंडस्टीनर, उनका डेट ऑफ बर्थ था। यह वही है जिन्होंने बहुत सारे ब्लड ग्रुप का खोज किया था, जैसे कि AB और O। यह थी आज की जानकारियाँ। आपको पसंद आया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, अपने WhatsApp DP पे भी लगाएं। तो कोई फीडबैक हो ज़रूर दें, hi@lightmode.in पे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी मैसेज कर सकते हो। तो बाय बाय एंड सी यू सून।